हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। एक मिनट वेट कर लेते हैं, देखते हैं बाकी बच्चे भी आ रहे हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया था वो आप लोगों को समझ में आया था सबको? यस सर। ओके, तो चलिए ठीक है, फिर आगे स्टार्ट करते हैं, आगे करते हैं क्वेश्चंस। डिवीजन में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? बता दो मुझे, अभी अभी क्लियरली बता दो, डिवीजन में प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? डिवाइड करने में, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने में किसी को इशू तो नहीं है? नो सर। नो सर। ओके, वेरी गुड। तो फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन, एक एग्जांपल देखते हैं, सॉल्व एग्जांपल से लेता हूं मैं एनसीईआरटी से। ये रहा, ये रहा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा, जहां तक मुझे लगता है सभी बच्चों ने स्कूल में किया होगा, नहीं? या किसी ने नहीं किया है? कोई बच्चा है ऐसा जिसने नहीं किया ये क्वेश्चन? सबने ये क्वेश्चन किया हुआ है? नो, आई अज्यूम कि नहीं किया हुआ है। तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर, और फिर मैं आपको ऐसा ही ये क्वेश्चन दूंगा जो आप लोगों को करना होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो बेटा, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो, इस पॉलिनोमियल का, ओ, इस पॉलिनोमियल का अ, इसके जीरोस दिए हुए हैं, √2 n माइनस √2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि √2 अगर हम x की जगह पे इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, एंड माइनस √2 भी रखेंगे तो भी जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में आया ये बात समझ में आई सबको? है, चेक करके देख सकते हो, आप चेक करके देख सकते हो। देखो, √2 रख दिया, x की जगह पे √2 रखना है बेटा, ध्यान रखना, x की जगह पे √2 रखना है। x की जगह पे जहां जहां x है वहां वहां √2 रख देना है। ठीक, तो अब देखो क्या होगा, √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, सबको पता है? √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा बेटा, बताओ? 2 और 2 सर 4 हो फोर जाएगा हो ना? जाएगा। यस, यस सर। 4, 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। फिर √2 की पावर 4 जो है 4 है, और 4 इंटू 2 है तो 8 हो जाएगा। और ध्यान से देखो, ये जो √2 की पावर 3 है, इसका क्या मतलब हुआ? रूट टू टू इंटू रूट रूट टू टू इंटू, यस, √2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 हो जाएगा, और फिर इंटू √2 करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। और ये 3 है, तो 3 को 2 से करेंगे तो 6√2 हो जाएगा।
और फिर से देखो ये √2 का स्क्वायर 2 होता है और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और फिर ये क्या है 6√2, और फिर ये क्या है -2। अब ये -2 और -6 कितना हो जाएगा -8, और ये +8 है तो ये तो कैंसिल हो गया इसके साथ, और ये 6√2 है और ये -6√2 है तो कैंसिल हो गया, तो 0 आ गया ना। तो यही चीज होता है, मतलब कि x की जगह पे √2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, सिमिलरली -√2 रखेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब तो पता ही है आप लोगों को, बस एक बार हम चेक कर रहे थे कि 0 हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल हो रहा है 0। तो अब हम समझते हैं इस बात को कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का, जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसका हम नाम दे देते हैं px, इस पॉलिनोमियल का हमने नाम रख दिया px। तो px के अगर 0√2 और -√2 है तो इसका सीधा मतलब ये है कि x -√2 इसका फैक्टर होगा और x +√2 भी एक फैक्टर होगा। समझ में आया सबको ये बात? यस सर। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको ये समझना होगा कि √2 0 है तो सीधी सी बात है कि x -√2 उसका फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए याद करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके जब क्वेश्चन को सॉल्व करते थे कैसे करते थे बेटा, इस तरीके से करते थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके x-1 x-2 करते थे, और फिर आप कहते थे कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर दिया, और फिर इसके बाद कहते थे कि x1 इसका 0 है और 2 भी इसका 0 है ना। तो कैसे 1 इसका 0 है मतलब x-1 फैक्टर है, और 2 भी 0 है तो x-2 भी फैक्टर है, सिंपल सी बात है ना। इसको फैक्टराइज करके इस तरीके से लिख सकते हैं, और फिर हम कह सकते हैं कि 1 इसका 0 है, और 1 जैसे ही कहेंगे 0 है इसका मतलब x-1 फैक्टर हो जाएगा, और 2 भी 0 है तो x-2 भी फैक्टर हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि √2 0 है तो x -√2 फैक्टर हो जाएगा, और -√2 0 है तो x +√2 फैक्टर हो जाएगा। तो ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, और ये क्या है बेटा 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो बाकी जो बचा हुआ एक और पॉलिनोमियल होगा वो कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ax² + bx + c होगा, इस तरीके से। तो अब ये कैसे निकलेगा, तो ये कैसे निकलेगा, अब ये px जो है ये इसके इक्वल है ना, 2x⁴ - 3x⁴ - 3x² + 6x - 2। तो ये कैसे निकलेगा ax² + bx + c, ये निकलेगा ax² + bx + c जो होगा बच्चों वो होगा px को हमें ये x -2 और x +2 का मतलब होता है x² - 2, a + b और a - b का मतलब बेटा a² - b² से डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि px जो होगा वो px का 0√2 है तो इसलिए x -√2 फैक्टर होगा, px का एक रूट -√2 है तो वो x +√2 होगा। लेकिन इसके तो 4 जीरोज हो सकते हैं, तो 4 जीरोज हो सकते हैं तो 2 जीरो तो पता है, 2 जीरो नहीं पता है तो हम उसको ax² + bx + c एज्यूम कर लेते हैं कि इसके जो फैक्टर होंगे, तीसरा फैक्टर जो होगा वो x² + bx + c होगा। अब ये कैसे निकलेगा x² + bx + c, वो निकलेगा px को x -2 इंटू x +2 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी, जो एक्सप्रेशन आएगा वही होगा। अब लेकिन x -√2 और x +√2 तो आपको पता ही है कि x² - 2 लिखा जा सकता है। आई होप ये क्लियर है, सबको समझ में आया, ये समझ में आया कि x +2 और x -2 को हम यस x² सर। - 2 लिख। यस सर। वेरी वेरी गुड। तो अब इसमें डिवाइड करो, देखो ये px तो हमारा क्या है, px ध्यान से अगर आप देखो तो px आपको ये दिखेगा, मतलब इसको आपको x² - 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपके पास ना ax² + bx + c जो है आपको मिल जाएगा। तो देखो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, अब ये कैसे डिवाइड करोगे, तो इसके लिए आपको देखो करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड। 2x⁴ - 3x⁴ - 3x⁴ + 6x - 2। अब इसको लॉन्ग डिवीजन से x² - 2 से डिवाइड करना होता है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है कि 2x⁴ लाना होता है, x² को हमें ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई, ऐसे किसी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 2x⁴ आ जाए। तो क्या लेंगे बच्चों 2x²। अब देखो 2x² से x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x⁴ हो जाएगा, फिर 2x² को -2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4x⁴ लेकिन एक मिनट 4x⁴ को मैं यहाँ क्यों लिखूं, 4x⁴ को मैं क्यों ना x² वाले टर्म के सामने रख दूं, सामने लिख दूं, ठीक है, ताकि ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो। ठीक है, ये समझ में आया होगा। फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस बन जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे आप करते हो, है ना, 9th क्लास में पढ़ा होगा। फिर ये -3x² + 4x² x² हो जाएगा, प्लस 6x होगा। अब बेटा देखो -3x³ आ गया, यहाँ पर क्या आ गया -3x³ आ गया, आप देख सकते हो इस तरीके से। ये जो -3x³ आया हुआ है अब इसको एलिमिनेट करना है, कैसे एलिमिनेट होगा ये, जब हम ये x² को
-3x से मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा ये, तब एलिमिनेट होगा। तो यहाँ -3x रख देंगे, फिर -3x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x पावर 3 होगा, और -3x को -2 से करेंगे तो 6x हो जाएगा, +6x, बिकॉज यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, देख सकते हो आप, ये भी माइनस, यहाँ भी माइनस, -3x में भी माइनस और यहाँ पर -2 में भी माइनस इसलिए +6 हो जाएगा। और मैंने 6x को 6x के सामने रख दिया, है ना, ताकि कैंसल आउट हो जाए तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। और देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये माइनस का प्लस बन जाएगा, ये माइनस था बेटा यहाँ पर तो प्लस बन जाएगा, और ये जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर कॉपी पेस्ट, और यहाँ से ये जो -2 है ये भी कॉपी पेस्ट, जो लास्ट में बच गया था -2, है ना। अब एक्स स्क्वायर +2 है तो हमें एक्स स्क्वायर को उड़ाना है, एलिमिनेट करना है, तो एक्स स्क्वायर कैसे एलिमिनेट होगा, जब 1 रख देंगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और फिर ये साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो कैंसिल कैंसिल, ये 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर को 0 आना ही चाहिए था, रिमाइंडर तो ऑब्वियसली 0 होगा, है ना, क्योंकि जो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो पी एक्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो ये आपको समझ में आना चाहिए था। सो ये जो आया ना, ये 2x² - 3x+1, यही आपका तीसरा फैक्टर है, यही आपका ax² + bx+c है, ठीक है। ax² + bx+c क्या है, 2x² - 3x+1। सो अब यहां से आप लिख सकते हो कि px जो होगा बच्चों, px जो होगा बच्चों, वो आपका आ जाएगा x - √2, x + √2, सॉरी, x + √2, और फिर ब्रैकेट में 2x² - 3x+1, ये आ जाएगा आपके पास, है ना। लेकिन एक मिनट, इसको हम एक बार और फैक्टराइज कर देते हैं। ये जो 2x² - 3x+1 है, इसको कैसे लिखा जा सकता है बच्चों, 2x² - 2x - x+1, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, और फिर x + √2। आप लोग आप अब खुद ही समझ पा रहे होगे कि आगे क्या होने वाला है, 2x कॉमन आ जाएगा, x - 1 होगा, फिर -1 कॉमन आएगा, x - 1 होगा, ठीक। और फिर इसको फाइनली हम स्टेटमेंट जो लिखेंगे वो इस तरीके से कुछ लिखेंगे कि जो px है वो बच्चों, px जो है बच्चों वो x - √2 इंटू x + √2, और देखो ध्यान से ये क्या क्या फैक्टर्स बन गए, x - 1 एंड 2x - 1, मिडिल टर्म ऐसे स्प्लिट करके फैक्टराइज तो करते हैं। तो 4 फैक्टर्स आ गए पॉलिनोमियल के px के। px क्या था हमारा, ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल था वही, उसी को हम कहेंगे px, है ना। ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, यही हमारा px है। तो अब इसमें क्या क्या किया एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहली बात, √2 0 है तो x - 2 फैक्टर होगा, -√2 भी 0 है तो x + √2 भी फैक्टर होगा। अब बाकी और दो फैक्टर के लिए हमने ax² + bx + c ले लिया। अब इसके ax² + bx + c निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल को इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आता है बेटा, देखो ये क्वोशंट जो आया हुआ है आपका 2x² - 3x+1, यही आपका ये है तीसरा फैक्टर होगा, या एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो आप समझो इस बात को कि अब px को हम कैसे लिख सकते हैं, x - √2, x + √2, और फिर ब्रैकेट में ax² + bx + c, जो कि ये निकल के आया है x² + bx + c। और फिर इसके बाद एक बार और इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो एक बार फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो ये दो फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे, x - 1 और 2x - 1। तो अब ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px जो है, जो कि ये था, ये पॉलिनोमियल था px, इसको हमने 4 फैक्टर्स इसके निकाल दिए। अब 4 फैक्टर्स निकाल दिए तो 4 जीरोस निकल के आ गए, ठीक है। 4 फैक्टर निकाल दिए तो 4 जीरोस आ जाएंगे, जीरोस आर, हम ऐसे कह सकते हैं कि जीरोस जो होंगे वो √2 और -√2, ये तो दिया ही हुआ था, चलो कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं एक बार, दिया ही हुआ था। लेकिन बाकी जो दो जीरोस है बेटा, देखो क्या क्या होंगे, एक तो 1 होगा, x - 1 को जब, यस, और 2x - 1 को 0 करेंगे तो 2x - 1 को 0 करेंगे तो 2x 1 के बराबर आ जाएगा, फिर x की वैल्यू 1/2 के बराबर आ जाएगी। मतलब इस 2x - 1 को जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आएगी, तो वो भी एक 0 होगा। तो इस तरीके से 4 जीरोस निकल के आ गए इस पॉलिनोमियल के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एक क्वेश्चन दूं मैं ऐसा ही करने के लिए आप लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बेटा, क्वेश्चन मैं कॉपी कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हम्म, कहाँ गया,
अ, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन आप लोग कर लोगे। इसको डिलीट करते हैं बच्चे। यस सर। देखो ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन आप लोग ट्राई जरूर करो इसको। कह रहा है कि रूट टू जीरो है इस पॉलिनोमियल का। पिछले क्वेश्चन में दो जीरोस दिए हुए थे, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। यहाँ पर एक जीरो दिया हुआ है, लेकिन है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो लगभग सेम ही है क्वेश्चन। थोड़ा सा आप दिमाग चलाओ कैसे करेंगे इसको। रूट टू जीरो है, इसका मतलब x माइनस रूट एक्स टू। माइनस टू। रूट टू इज फैक्टर, यस वेरी गुड। इस पूरे को हम अगर मान लेते हैं कि ये px है, तो रूट टू इज जीरो है। रूट टू जीरो अगर दिया हुआ है, रूट टू इज अ जीरो, दैट मीन्स दैट इंप्लाइज x माइनस रूट टू इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जो ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x, 6x क्यूब प्लस टू रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस फोर रूट टू, उसका एक फैक्टर होगा। कौन? x माइनस रूट टू। क्यों? बिकॉज रूट टू जीरो है। तो अब इसके बाद जो है सॉल्व करेंगे आगे। तो आप लोग ट्राई कर लो 1 मिनट के लिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं होगा तो। आज 4 ही बच्चे आए हैं। यस सर। सर 5 है सर। अभी ज्वाइन किया है। यस सर। सो मैं एक्सप्लेन करूं। x माइनस रूट टू फैक्टर है, रूट टू जीरो है इस पॉलिनोमियल का, तो x माइनस रूट टू फैक्टर हो जाएगा। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। अब देखो भाई, 6x क्यूब जो है, ये 6x क्यूब प्लस रूट टू टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स एक्स
माइनस 4√2, ये जो हमारा पी एक्स है इसी को हम पी एक्स कह रहे हैं। इसका एक फैक्टर तो पता चल गया, बाकी के दो फैक्टर्स का क्या? ठीक है, बाकी के जो दो फैक्टर्स होंगे वो कैसे निकलेंगे, है ना? जैसे मान लो कि बाकी दो फैक्टर्स जो होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, जो भी हो इस तरीके का जो फैक्टर होगा वो कैसे निकलेगा? या ऐसे कहें हम कि ये तो खाली चलो एक से लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, अब इसके साथ एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी तो आएगा ना इसके साथ, तब तो मल्टीप्लाई करके, दोनों का मल्टीप्लाई करके ये क्यूबिक बनेगा, ये जो क्यूबिक लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये क्वाड्रेटिक क्या है ये हमें निकालना है, ठीक। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होगा वो कैसे निकलेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है यही आपका पी एक्स है बेटा, ध्यान से समझना, यही आपका पी एक्स है। तो मैं इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लिख करके मैं पी एक्स लिख देता हूँ शॉर्टकट में, इसीलिए पी एक्स नाम दे दिया गया था, क्योंकि इतना लिखना ना पड़े, 6x³ प्लस 2√2x² माइनस 10x माइनस 4√2, इसी को तो पी एक्स बोलते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे? अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको करना पड़ेगा डिवाइड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको करना पड़ेगा इसको डिवाइड। तो x माइनस √2 से डिवाइड करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता क्या है आपको पता होना चाहिए चीज, कि अब 6x³ लाना है आपको, 6x³ को एलिमिनेट करना है, ये 6x³ को, तो x से किसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 6x³ हो सिक्स एक्स जाएगा? स्क्वायर 6x वेरी गुड, स्क्वायर 6x² से तो 6x³ हो जाएगा, और फिर 6x² को √2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 6√2x², ठीक है। और फिर ये साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, इसीलिए किया था कि कैंसिल हो जाए, इसीलिए 6x³ लाने की कोशिश की थी हमने। अब देखो ये प्लस 6√2x² है, और ये ऊपर में न्यूमरेटर, ये सॉरी न्यूमरेटर कह रहा हूँ, ऊपर में जो है √2x² है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर के कितना बन जाएगा बेटा? माइनस 7√2x²। नहीं, प्लस प्लस, सॉरी माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। हाँ, अब इसको एलिमिनेट करना है, ये जो 7√2x² है ना, 7√2x² इसको एलिमिनेट करना है, मतलब ये लाना है हमें। तो x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x को किससे मल्टीप्लाई करना सेवन पड़ेगा? रूट टू एक्स सेवन यस, रूट टू एक्स 7√2x, तो 7√2x² हो जाएगा, ठीक है। और 7√2x से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14, तो माइनस 14, माइनस क्यों? क्योंकि ये 7√2 जो है ये प्लस साइन के साथ है, और ये माइनस साइन के साथ है, √2 माइनस साइन के साथ है, इसलिए माइनस हो जाएगा। अब माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 4x माइनस 4√2। अब ये 4x को एलिमिनेट करना है, 4x को एलिमिनेट कैसे करेंगे? जब x को 4 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो इस तरीके से 4 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा? 4x माइनस 4√2। तो एंड में तो जीरो आना ही था, है ना, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, तो जीरो तो आना ही था रिमाइंडर। तो ये हमारा आ गया जो हमें फाइंड करना था, ये क्वोशिएंट जो है ना, ये यही आपका ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है बेटा। तो अब इसमें एक काम करते हैं कि जो px होगा, ये px जो कि इसी को हम px कह रहे हैं, 6x³ प्लस √2x² माइनस 10x माइनस 4√2, इसी को क्या लिख देंगे बच्चों? x माइनस √2 इंटू में ये वैल्यू, यही हमारा ax² प्लस bx प्लस c है। तो लिख देते हैं, चलो जल्दी जल्दी लिखते हैं इसको। px जो है ये आएगा आपका, px जो है ये आएगा, एक तो हमें रूट पता ही था, और दूसरा निकल के आया है 6x² प्लस 7√2x प्लस 4, यही था ना? हाँ ठीक है, सही लिखा मैंने। ओके, तो ये आ गया आपके पास इसका फैक्टराइजेशन। तो इससे ये पता चल ही रहा है कि 1 0 इसका √2 है, वो तो गिवन ही था। अब इसको तो फैक्टराइज करो, तब तो पता चलेगा कि जीरोस क्या है इसके, सर कर लिया। ठीक है, वेरी गुड। तो हाँ, फैक्टराइज करेंगे बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो क्या आएगा? देखो 6 4 जा 24 है, और ये 7√2 है, ये थोड़ा खतरनाक है। 24 के दो फैक्टर्स निकालने हैं ताकि उसको सम करके 7√2 आ जाए, तो क्या होगा? सर कोई बताएगा मुझे? 4√2x² प्लस 3√2x। वेरी गुड, 4√2 और 3√2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 24 हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो 7√2 आ जाएगा। तो ये थोड़ा खतरनाक था देखा जाए तो इसको आप लिख दो 3√2x प्लस 4√2x और प्लस 4। मिडिल टर्म स्प्लिट करना थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन याद करना आप 9th क्लास में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा, 9th क्लास में एनसीईआरटी में था ये ऐसा क्वेश्चन, जहाँ पे आपको फैक्टराइज करना था इसको रूट वाले में, ठीक है। और ये फिर देखो, हाँ ये देखो 6x² और √3√2x है, ये दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? 3√2 कॉमन है, x 3√2x कॉमन है, तो ये बचेगा √2x बच जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, तो √2x प्लस 1 बच जाएगा। फिर x माइनस √2, फिर देखो ये √2x प्लस 1 दोनों जगह है, √2x प्लस 1 दोनों में है, तो √2x प्लस 1, और फिर यहाँ क्या बच जाएगा? 3√2x प्लस 4।
ये आ जाएगा। सो लास्ट स्टेप अब ये है कि अब यहाँ से हमारे पास अब जीरोज निकल के आ गए, देखो, है ना। लास्ट में स्टेटमेंट में ये लिख देंगे कि हैंस जीरोज आर, एक जीरो तो पहले से दिया ही हुआ था √2, बाकी जो दो जीरोज हैं वो यहाँ से निकल के आएंगे। देखो ये √2x+1 को जीरो करोगे, √2x+1 को जीरो कर दोगे तो √2x हो जाएगा -1 के इक्वल, फिर x हो जाएगा -1/√2 के इक्वल, तो -1/√2। ऐसे ही 3√2x+4 को जीरो कर दोगे, है ना, 3 जैसे यहाँ पर √2x+1 को जीरो किया तो ये x की वैल्यू -1/2 आ गई, तो ये एक जीरो हो गया, है ना। लेकिन अगर आप ऐसे ही 3√2x+4 को जीरो करोगे, जीरो के इक्वेट कर दोगे, तो x की जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या होगी, -4/3√2। तो ये आपके पास 3 जीरोस आ गए, 3 जीरोस। कोई इश्यू किसी को, कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। No, sir. आगे बढ़े, समझ में आ गया सबको ये? यस सर। Yes, sir. ओके। सो इसमें क्या करना था, एक जीरो दिया हुआ था, बाकी दो जीरोस जो है उसको डिवाइड करके हमें फैक्टर निकालना था और इस फैक्टर को फैक्टराइज कर देना था तो निकल के जीरो निकल के आ जाएगा। तो ये 3 जीरोस हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो। ओके, सो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3। तो पहले तो आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये देखो एक्सरसाइज 2.3 है बेटा। इसमें आपसे कहा जा रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x बाय पॉलिनोमियल g ऑफ x एंड फाइंड द कोशिएंट एंड रिमाइंडर। ओ हो, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है आपको इसको। एक काम करो, जैसे ये है, देखो इसको कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले तो इसको अरेंज करके लिख दो इस तरीके से, नहीं ऐसे ही ये है, तो इसको कैसे लिख देंगे हम, -x² + 2, मतलब इस तरीके से अरेंज करके, पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस तरीके से अरेंज करके लिख देंगे और फिर डिवाइड करना है। एक काम करते हैं, सेकंड वाला पार्ट करके दिखाओ। Okay, सेकंड sir. पार्ट, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कोशिएंट भी फाइंड करना है एंड रिमाइंडर भी फाइंड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, सेकंड करना है। हो गया सर। ओके, क्या आंसर आया, कोशिएंट क्या आया? x² + Sir, x मेरा - थोड़ा सा
ओके आप करो, जो कर रहे हो, जो बच्चा ट्राई कर रहा है वो करें, उसको मैं आंसर लिख लेता हूँ। हाँ, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ओके, और रिमाइंडर? रिमाइंडर सर 8। ओके ठीक है। हाँ, अब बाकी बच्चे भी ट्राई कर लो एक बार, फिर आंसर चेक कर लेते हैं। ना, एक्स पावर 4 को पहले एलिमिनेट करना होगा, तो कैसे एलिमिनेट होगा बेटा ये? जब हम एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स पावर 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा। फिर एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। फिर साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कैंसिल, ये प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा। और माइनस 3 एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, देखो माइनस 3 एक्स स्क्वायर है और ये प्लस से माइनस हो चुका है माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों माइनस माइनस में माइनस 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये 4 एक्स जो है ये कॉपी पेस्ट। फिर ये एक्स क्यूब लाना है, कैसे आएगा भाई? एक्स क्यूब एक्स से आएगा, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस एक्स होगा, फिर ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा आपका माइनस 3 एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 3 एक्स, और ये लास्ट में ये भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा 5। फिर इसके बाद एक स्टेप और लगेगा इसमें कि माइनस 3 एक्स स्क्वायर लाना है, तो एक्स स्क्वायर को कैसे मल्टीप्लाई करें ताकि माइनस 3 एक्स स्क्वायर आ जाए? तो माइनस 3 से माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स और माइनस 3, फिर ये प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा। सो ये रहा आपका क्वोशिएंट और ये रहा आपका रिमाइंडर। आई थिंक समझ में सबको आ ही गया होगा, खुद से ही कर लिया होगा जहां तक मुझे लगता है। यस सर। ओके यस सर। ठीक है, वेरी गुड। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना बेटा, कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लेना। नो सर। अब हम लोग, अच्छा देखो, सके फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप लोग खुद से ही कर लेना, डिवीजन है तो वो आप लोग खुद से ही कर लेना, ऐसे ही कर लेना आप। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर, है ना, ये भी डिवाइड ही करना है बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करो, है ना, छोटे वाले पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करो और चेक करो कि रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या। रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा, है कि नहीं? आई होप ये समझ में आया होगा सबको। तो इसमें हम थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट आप लोग चेक करके देखो, तो सभी बच्चे डिवाइड करो तो अभी एक्स पावर 5 माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1 को ये छोटा पॉलिनोमियल जो है 3 डिग्री वाला, इससे डिवाइड करो और फिर देखो कि रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या। रिमाइंडर 0 आएगा, दैट मीन्स उसका फैक्टर होगा। सो डू इट क्विकली। आ गया क्या? यस सर। 0 आ रहा है? यस सर। ओके वेरी गुड। अब तो इतने कम बच्चे हैं ना कि मेरा मन भी नहीं कर रहा है सॉल्व करने का, मतलब सबने कर ही लिया होगा, करूं क्या? सॉल्व नो इसको? सर। हाँ
यस यस बताओ, करूं इसको सॉल्व? नो सर। नो सर। ज्योति, हिमानी, सर आपकी सर स्क्रीन नहीं मेरा शो तो हो आ रही। गया। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। ओके। वो मैं जब वो क्या बोलते हैं उसको, जो गूगल मीट ओपन करता हूँ ना, तब ये गायब हो जाता होगा कभी कभी। करूं बेटा सॉल्व करूं? कोई किसी को ऑब्जेक्शन हो तो बता दो मुझे इमीडिएटली, नो मैं कर सर। देता हूँ। हाँ, है ना? जो ऐसा देखिए, वो सुनो मेरी बात सुनो। जब मैं कहूँ ना कि इस तरीके से कि किसी को मतलब इसमें आप लोग किसी को भी डाउट हो ना, किसी को कंफ्यूजन हो ना, तो वो इमीडिएटली बोल दिया करो। मतलब ऐसे नहीं कि अब बाकी बच्चे कह रहे हैं तो मुझे क्या है उससे मतलब है, ठीक है? अब फिर मैं क्यों बोलूं? वो वैसे नहीं, किसी को भी ऑब्जेक्शन हो बोल दो आप यहाँ पर, ठीक है? तो मैं सॉल्व उसको कर दूंगा। अब ये क्योंकि नाइन्थ क्लास का ही है, ये सारी चीजें तो अब नाइन्थ में भी थी डिवीजन, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ अब। लेकिन आप लोगों को डाउट हो, अगर कंफ्यूजन हो, तो मुझे बता देना फिर, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा लेट ओके। हुआ है ना, आप लोगों का बैच जो है ना लेट स्टार्ट हुआ है ना, तो मैं अब बहुत स्लो चलूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तब तो सिलेबस भी कंप्लीट हो नहीं पाएगा, ठीक है? इसलिए थोड़ा हम लोग स्पीड में करते हैं। लेकिन आप लोगों को कहीं भी डिफिकल्टी लगे लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, तो इमीडिएटली मुझे आप बता देना। ऑलमोस्ट सितंबर है, अभी हम लोग सेकंड चैप्टर ही कर रहे हैं। यस सर। सितंबर भी आधा खत्म हो गया सितंबर। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जब जब भी आपको लगे कि नहीं समझ में, सिर से ऊपर चला गया, तो इमीडिएटली मुझे रोकना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा उसको। ओके। देखो, अब एक क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया था ना, वैसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके का था, इसलिए मैंने ये आपको एग्जांपल के लिए नहीं दिया था, दूसरा दे दिया था मैंने। अब ये सेम क्वेश्चन है, जैसे एक ना √2 जीरो है, -√2 जीरो है, तो बाकी दो जीरोस निकालो। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, बट पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ना जीरो √2 नहीं देकर के इन्होंने रूट 5/3 दे दिया। तो कैसे करेंगे? सीधी सी बात है कि x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3 आर फैक्टर्स, ये दो फैक्टर्स हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। ये p क्या है बेटा? px क्या है? ये है px, ठीक है? ये है px आपका। ओके, सो px को हम कैसे लिख सकते हैं फिर? एक्स स्क्वायर, ये देखो, x माइनस √5/3 इंटू में x प्लस, हो x प्लस √5/3, और फिर ब्रैकेट में वो एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा। क्वाड्रेटिक क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों को मिला के x माइनस √5/3 x प्लस √5/3 मिला के क्वाड्रेटिक बनेगा। और क्योंकि ये 4 डिग्री का है, तो हमारे पास एक और जो आना चाहिए वो क्वाड्रेटिक ही आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 आ जाएगा, फिर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब ये क्या, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमें निकालना, हमारा यहाँ पर्पस है। तो कैसे निकलेगा ये? जब हम इसको पी एक्स का मतलब इसे 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को इससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होगा बेटा? 3x की पावर 4 मतलब पी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है जी। डिवाइड करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो पॉलिनोमियल क्या है? 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को हम डिवाइड करेंगे किससे? एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। वैसे देखते हैं कैसे जीरो आएगा, रिमाइंडर चेक करके देखते हैं एक बार। ये एक्स पावर 4 है यहाँ पर, एक्स पावर 2 है यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा? 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर ऑफ 5/3, 3x स्क्वायर को 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा? देखो ध्यान से, 5x स्क्वायर। यस, 5x स्क्वायर को यहाँ रख देते हैं ना, माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। माइनस के सामने एक्स स्क्वायर के सामने रख देंगे, फिर ये क्या, सॉरी ये पावर 4 होगा, यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने। फिर ये प्लस हो जाएगा, तो ये देखो 6x क्यूब कॉपी पेस्ट, और ये हो जाएगा प्लस 3x की पावर 2, और ये माइनस 10x भी कॉपी पेस्ट। फिर अब देखो क्या आएगा, 6x क्यूब आना चाहिए, तो ये 6x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6x क्यूब हो जाएगा। और जब 6x को -5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x हो जाएगा।
और माइनस और इसका प्लस कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 3x² कॉपी पेस्ट और -5, और 3x² -5 के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3x² -5 हो जाएगा और फिर ये माइनस प्लस 0 आ जाएगा रिमाइंडर। सो ये आ गया आपका ax² + bx + c की वैल्यू। तो अब इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब यही चीज आप क्या करोगे कि अब px को कैसे लिख दोगे, px को लिख दोगे आप कि भाई एक फैक्टर तो ये था, दूसरा फैक्टर ये था, और तीसरा फैक्टर जो होगा वो 3x³ + 6x² + 3x² + 6x + 3 के इक्वल होगा। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि ये 3x² + 6x + 3 ना, यही आपका x² + bx + c है, तीसरा फैक्टर। तो इसमें 3 कॉमन है, 3 को तो पहले ही कॉमन ले लो भाई, तो ये आपके पास आ जाएगा। ध्यान से देखना सभी बच्चे, 3 कॉमन ले लोगे ना तो x² + 2x + 1 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, नहीं, क्योंकि इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x² + 2x + 1, और x² + 2x + 1 को कैसे लिखा जाएगा बेटा, x + 1 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। एग्री करते हैं सभी बच्चे? यस सर। हो गया। तो 3 फैक्टर्स आ गए, इसके 3 नहीं 4 फैक्टर्स आ गए। x + 1 2 बार है, x + 1 होल स्क्वायर है ना, तो 2 बार है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये px है। यहां से कह सकते हैं कि जीरोज आर, ये जीरोज जो होंगे वो हो जाएंगे, एक तो -√5/3, एक +√5/3, ठीक है, और दूसरा -1 -1, यही जीरोज है, ठीक है। -1 2 बार आ जाएगा, इनफैक्ट रिपीटेड जीरो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिपीटेड जीरो, रिपीट हो गया जीरो, रिपीट हो गया, एक ही जीरो 2 बार आ गया। ओके, तो यही आपके जीरोज होंगे। एनी डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। No, sir. ओके बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन करो। ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx। ये पूरा एक्सरसाइज जो है ना वो डिवीजन के ऊपर ही बेस्ड है। सो कुल मिला के जो इसमें मेन बात जो काम करना है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क वो है डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये क्वेश्चन भी डिवीजन का ही है, फोर्थ क्वेश्चन भी। ओके सर। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं वो अपना सॉल्व करते रहो, जिनको प्रॉब्लम है वो सुन लो मेरी बात। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि इसको x³ - 3x² + x - +2 को एक पॉलिनोमियल बाय डिवाइड किया जा रहा है gx से। तो कोशेंट एंड रिमाइंडर, कोशेंट जो आ रहा है वो आ रहा है x - 2, और रिमाइंडर जो आ रहा है वो -2x + 4 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये gx जो है डिवाइजर है, ये gx डिवाइजर है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन कोशेंट हमें पता है, रिमाइंडर हमें पता है। तो हमें यही कह रहा है gx निकालो। तो भाई सिंपल सी बात है कि gx निकालने के लिए तुम पहले तो इन दोनों टर्म्स को इधर ले जाओ, ठीक है, -2x को और +4 को इधर ले जाओ राइट हैंड साइड में।
तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा 3x और -2, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में क्या बच जाएगा, gx इंटू एक्स माइनस टू। अब gx कैसे निकलेगा बेटा, समझ ही सकते हो आप, gx निकलेगा x-2 से डिवाइड कर देंगे इस लेफ्ट हैंड साइड वाले को। ठीक है जी, हो गया, यही तो करते हैं ना, कुछ इस तरीके का है। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 6। कैसे करेंगे इसको, 6 को इधर ले जाओ, ठीक है, 2x को इधर ले आओ, इस तरीके से सॉल्व करते हैं ना इक्वेशन जैसा। तो -2x को यहाँ पर -2x है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, 4 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और फिर gx इंटू में x-2 अगर ये है तो gx की वैल्यू आ जाएगा। अब डिवाइड करना पड़ेगा आपको, अब ये ऐसे निकलेगा नहीं। अब इसके लिए आपके पास क्या तरीका है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड। किसको किससे, एक्स क्यूब माइनस 3x² को, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x-2 को x-2 से करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड। अब एक्स क्यूब आना चाहिए, तो एक्स क्यूब कैसे आएगा, जब एक्स को x² से मल्टीप्लाई करें, -2x²। फिर साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस तो कैंसिल हो गया, -x² आएगा, प्लस 3x आएगा, तो -x लिखेंगे तो -x² हो जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा, फिर माइनस का साइन प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा, फिर आपके पास जो है ये x² कैंसिल हो जाएगा, फिर x-2 आएगा, और x-2 कैसे आएगा बेटा, ये +1 लेंगे तो +1 लेंगे तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, और 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, और ये माइनस प्लस हो गया तो 0 आ गया रिमाइंडर। तो 0 तो आना ही था, ऑब्वियसली 0 आना था, लेकिन जो आंसर है वो ये है, x² माइनस x प्लस 1। सो gx मतलब ये इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से एक्स क्यूब 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसको x-2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आंसर। हेंस लास्ट में स्टेटमेंट हम लिख देंगे बेटा, gx जो है हमारा वो x² माइनस x प्लस 1 है। ठीक है, सो मुझे तो लगता है सारे बच्चे कर ही पा रहे हैं। अब सोचो जो बच्चा इसमें, जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, वो क्यों नहीं समझ में आ रहा होगा, उसका रीजन है डिवीजन। सारे क्वेश्चन में डिवीजन ही है। ये पूरा एक्सरसाइज 2.3 जो था, आई थिंक 2.3 था ना, हाँ 2.3 जो था, ये पूरा का पूरा डिवीजन बेस्ड यस था। सर। जिसको भी डिवीजन आता है उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, लॉन्ग डिवीजन मेथड। पॉलिनोमियल को डिवाइड करना आना चाहिए। तो अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन हो आप लोगों में से, वैसे तो नहीं होना चाहिए, बट है अगर, तो एक बार रिवीजन कर लेना। सारे डिवीजन जितने भी इसमें दिए हुए ना, 8-10 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सबको एक बार डिवाइड कर लेना, सबको डिवाइड कर करके देख लेना, चेक कर लेना, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। कोई चीज कैसे सीखते हैं, सीखने का एक ही तरीका होता है, रिपीटेडली उस चीज को बार बार आप करो। ठीक है, अब एक ही चीज को बार बार करते हो, जैसे आप साइकिल चलाने में छोटे हो गए तो ना, साइकिल चलाने में स्टार्टिंग में दिक्कत आई हुई, लेकिन बार बार चला के ना आप एक्सपर्ट हो जाते हैं साइकिल चलाने में। वैसे ही है बिल्कुल, मैं ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ ये चीज, ई मैथ्स भी बिल्कुल वैसा ही है, साइकिल चलाने जैसा ही है, और कोई खास बात नहीं है। क्योंकि हाँ, एक बहुत बड़े आप विद्वान बनना चाहते हो तो उसके लिए एक सर्टन अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, लेकिन जो मैथ्स हम लोग कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए कोई इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंस है तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये कोई भी इंसान कर सकता है, और आप लोग तो फिर भी बेहतर हो, कर लोगे, आसानी से कर सकते हो। ये कोई भी कर सकता है, नॉर्मल बच्चा भी कर सकता है। रिपीटेडली बार बार एक ही चीज को करेंगे तो जाके आपको परफेक्शन आएगा, तो आपको 100% समझ में भी आएगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5th नंबर, थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है। ये रहा, इसमें कहा जा रहा है कि एग्जाम्पल्स देना है आपको, पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स आर एक्स, है ना, ये सॉरी पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स का एग्जाम्पल देना है, और वो इन कंडीशंस को, पहले क्वेश्चन में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो और समझो तो इस क्वेश्चन को, और फिर मुझे एग्जाम्पल बताओ तो। और इसका आंसर यूनिक नहीं होगा, अलग अलग बच्चा अलग अलग आंसर दे सकता है। ठीक है, क्योंकि फिक्स आंसर नहीं है इसमें, इसमें अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन का आंसर एक नहीं है, इकलौता आंसर नहीं है, इसके कई आंसर्स हो सकते हैं। सो 5 बच्चे हैं इस क्लास में, या 4 बच्चे हैं, तो मेरे ख्याल से 4 है या 5 है, 5 है तो 5 बच्चे हैं, तो 5 अलग अलग आंसर आ सकते हैं। यस, मैट भी करेंगे आज हम लोग, है ना, थोड़ी देर मैट भी करेंगे, लास्ट के 15 मिनट्स मैट करेंगे। स्क्रीन आ रही है? नो सर।
नो सर। हाँ सर अब आ गई। ओके, ठीक है। आंसर बताओगे? आंसर बताओगे बेटा? कोई बच्चा आंसर बताएगा? आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है बेटा? यस सर। कोई बताएगा? आंसर बताएगा कोई? किसी ने म्यूट कर दिया क्या? आंसर बताएगा कोई? अनुराग, अनुराग, हिमानी। यस सर। सर एक बार एक पार्ट बता दो आप। ओके, देखो ध्यान से सुनो सभी बच्चे। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कह रहा है कि पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स सबके एग्जाम्पल दो, और डिग्री पी एक्स होना चाहिए। डिग्री, डिग्री समझते हो ना किसको कहते हैं? डिग्री, हाईएस्ट पावर, है ना पॉलिनोमियल में। हाईएस्ट जो पावर है उसको यस डिग्री सर। कहते हैं। डिग्री पी एक्स डिग्री क्यू एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली बात तो तुम एक बार एज्यूम कर लो कि ये पी एक्स जो है ना, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोशिएंट है, और ये रिमाइंडर है। पी एक्स जो है वो डिविडेंड, जी एक्स डिवाइजर, क्यू एक्स कोशिएंट और आर एक्स रिमाइंडर मान लो ऐसा तुम। तो डिग्री ऑफ पी एक्स तुम्हें डिग्री ऑफ क्यू एक्स के बराबर रखना है। एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल समझ लो बात को। एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक काम करो, सबसे आसान तरीका ये है, एक्स क्यूब प्लस 3x+1 ले लो। पी एक्स मतलब 3 डिग्री का ले लो पॉलिनोमियल। पी एक्स जो है वो 3 डिग्री का ले लो, ठीक। और क्यू एक्स, क्यू एक्स भी तुम 3 डिग्री का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब ले लिया सिंपली, ठीक है। तो एक्स क्यूब जैसे ही मैं इसमें लूंगा, तो अब यहां पर मुझे ना जो जी एक्स है डिवाइजर, वो तुम मैं चाहूं यहां पर तो मैं ले सकता हूं 1। ये हमारा जी एक्स है। और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर क्या हो जाएगा? समझ ही सकते हो, 3x+1 हो जाएगा। आज सॉरी, ये कुछ मिस्टेक कर दी मैंने। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ, ये मैंने मिस्टेक कर दिया। डिग्री ऑफ पी एक्स हम ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल ले रहे हैं, तो हमने मान लो x³ + 3x² + 1 ले लिया, ठीक। अब हमें क्यू एक्स की डिग्री सेम रखनी है, तो डिवाइजर एक काम करते हैं, इसको 2x³ कर देते हैं। और हम डिवाइजर को एक काम करते हैं, 2 ले लेते हैं, और फिर ये x³ ले लेते हैं। डिवाइजर हमारा क्या है? 2x है। या एक सेकेंड, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। x³ डिग्री क्यू एक्स जो है, क्यू एक्स का मतलब कोशिएंट होना चाहिए, है ना। तो कोशिएंट होना चाहिए, तो इसको तुम 2x + 3x² ले लो। मैं परफेक्ट एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूं।
वैसे ये उतना मुश्किल नहीं है, बट मैं थोड़ा डेविएट हो गया इस चीज से। हाँ जी, चलो ठीक है। पी एक्स हमने ले लिया 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। अब हमें डिग्री क्यू एक्स की डिग्री सेम रखनी है। तो डिवाइजर हम चाहें तो डिवाइजर क्या ले सकते हैं, डिवाइजर एक काम करते हैं, डिवाइजर हम ले लेते हैं यहाँ पर 2। अब डिवाइजर 2 ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन डिवाइजर अगर 2 लेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डिवाइजर जो है ना, हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि डिवाइजर हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा ताकि ये एक्स क्यूब ले लो, 2 इंटू एक्स क्यूब ले लो, प्लस रिमाइंडर जो आएगा वो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, ओह 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 ओह, ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। डिग्री ऑफ पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो एक्स क्यूब, हमने एक्स क्यूब ले लिया और -1 ले लेते हैं, और क्यू एक्स की भी डिग्री यही रहनी चाहिए, क्यू एक्स की भी डिग्री सेम होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, और इसको हम कर देते हैं 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 प्लस 0। देखो, मतलब इसमें एग्जाम्पल तुम कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं, मैं एक परफेक्ट एग्जाम्पल सोच रहा था, लेकिन एग्जाम्पल तो ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। और अभी देखो, अभी कई सारे और एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ आपको। पहले ये समझो, हमने ये पी एक्स जो है हमने ये लिया हुआ है, मैं ये पी एक्स लिया हुआ है, ठीक। हाँ बोलो बोलो। पी एक्स मैंने ये ले लिया 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब मुझे इसमें ना जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स की डिग्री जो है वो, क्यू एक्स की जो डिग्री है ना वो मुझे 3 डिग्री ही रखनी है। तो मैंने ये क्यू एक्स ले लिया, चलो ये क्यू एक्स है। अब जी एक्स के बारे में कुछ कहा तो गया नहीं है, तो मैंने जी एक्स को चलो 2 ले लिया, ठीक है। अब और ये क्या जो है, ये क्या है बेटा, ये है आपका रिमाइंडर, तो ये आर एक्स आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। ये आपका पी एक्स है और ये आपका जी एक्स है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या दिखनी है, देखो एल एच एस आर एच एस बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, जानबूझ के किया ही ऐसा है मैंने। 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड में इन सबको मल्टीप्लाई जब कर दोगे ना, 2x क्यूब प्लस 3/2 इंटू 2x फिर प्लस 1/2, तो ये रिमाइंडर जो है क्या हो जाएगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड वॉइस नहीं साइड आ रही बराबर है, है। ठीक है। तो एलएचएस आरएचएस इक्वल होनी चाहिए, एलएचएस और आरएचएस इक्वल होनी चाहिए, करेक्ट है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर 2 इंटू एक्स क्यूब, अब मल्टीप्लाई कर दोगे अगर आप इसको, तो ये बैलेंस हो जाएगा, एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, 0 पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा एग्जांपल ले सकते थे, तो आप देख सकते हो सर कि, हाँ बोलो। सर एक बार फिर दोबारा समझा दीजिए, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। एलएचएस आरएचएस बराबर है, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा, यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम देखोगे कि एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाएंगे। बराबर होगा कि नहीं, 2 से एक्स क्यूब को करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से एक्स क्यूब को करेंगे 2x क्यूब हो जाएगा, फिर 2 से 3/2 इंटू एक्स को करेंगे तो 3x आ जाएगा, फिर 2 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हो तो गया, यही तो एलएचएस में लिखा हुआ है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही चीज है, मतलब एलएचएस आरएचएस इक्वल हो गए, ठीक है। तो पीएक्स जो है आप देख सकते हो कि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्यूएक्स भी एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब डिवाइजर जो है वो क्या है, 2 है, और रिमाइंडर जो है वो क्या है, 0 है। आप देख सकते हो इस तरीके से, तो हो गया काम हमारा, हो गया, ये एक एग्जांपल हो गया। ऐसे एग्जांपल हम लिख सकते हैं, और भी आप एग्जांपल लिखना चाहते हो तो और भी यस सर। एग्जांपल लिख, हाँ बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। जैसे देखो एक सिंपल सा और मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक्स क्यूब है और प्लस 1 है, ठीक है, ये 3 डिग्री का ले लिया, अच्छा 3 ही क्यों ले, कुछ और ले लेते हैं भाई, चलो 13 डिग्री का ले लिया, 13 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं यहाँ पर, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं एक्स पावर 13 और प्लस में 2, और फिर यहां पर लिख देता हूं 1, और फिर यहां पर लिख देता हूं -1, ठीक है जी, यहां पर लिख दिया मैंने -1। समझ लो बात को,
या ऐसे नहीं, मेरे ख्याल से यही ज्यादा अच्छा रहेगा, यही इसको जीरो ही कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन ना हो इसकी वजह से। अब देखो, ये तुम्हारा पी एक्स है, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 13 डिग्री का। ये तुम्हारा क्यू एक्स है, ये भी कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, सॉरी कितने डिग्री का, 13 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये तुम्हारा क्या होगा, जी एक्स, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब आर एक्स हो गया। ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, है कि नहीं, समझ रहे हो। सो कुल मिला के बात ये है, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट बात समझना यहाँ पर ये है, जो इससे कंक्लूजन निकाला जा सकता है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिया जा सकता है। 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर ले लिया मान लो मैंने, ठीक है, और चलो +1 ले लेते हैं, तो ये ले लिया हमने अगर, तो फिर यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, 2 नहीं, इसको 4 ले लेते हैं बेटा, तब अच्छा रहेगा। तो ये 2 इंटू 4x स्क्वायर प्लस, एक काम करो 6 ले लो, तो 2 इंटू क्या करोगे, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 ले लो, और फिर यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में ये जीरो लिख दो यहाँ पर। अब फिर से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, लेफ्ट हैंड साइड में जो पी एक्स है वो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये क्यू एक्स है तुम्हारा, ये कितने डिग्री का, ये भी 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये तुम्हारा डिवाइजर होगा और ये तुम्हारा कोशेंट, सॉरी आर एक्स होगा। डिवाइजर मतलब जी एक्स। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है सबको। इस तरीके से एग्जाम्पल तो हजारों एग्जाम्पल्स लिखे जा सकते हैं, समझ पा रहे हो। ये सर। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है वो पता चला। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है, सब में देखो रिमाइंडर जीरो आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर जो है वो जीरो के इक्वल आ रहा है, रिमाइंडर आर एक्स जो है वो जीरो के इक्वल आ रहा है। इसका रीजन ये है कि जब तुम कोशेंट को और जो डिविडेंड है उसकी डिग्री को तुम बराबर कर दोगे, तो इसका मतलब सीधी सी बात ये हो जाएगी फिर कि जो डिवाइजर होगा वो एक कांस्टेंट कोई पॉलिनोमियल आ जाएगा। टू एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा और फिर रिमाइंडर जो है वो जीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री को बराबर रखना था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें बनाए जा सकते हैं, जिस तरीके से देख सकते हो, इस तरीके से देख सकते हो आप। कोई भी एग्जांपल आप लिख दो चलेगा। कोई डाउट किसी को। नो सर। नो सर। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट करो, सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट। अब डिग्री क्यू एक्स को डिग्री आर एक्स के बराबर रखना है। कोशेंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री इक्वल होनी चाहिए। तो चलो पी एक्स का तो पता नहीं है, पी एक्स के लिए जगह छोड़ देते हैं ये खाली। क्यू एक्स की डिग्री, क्यू एक्स तुम मान लो कुछ, अच्छा जी एक्स के लिए भी जगह छोड़ देते हैं, फिर क्यू एक्स को लिख देते हैं। क्यू एक्स को एक डिग्री का तुम ले लो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस तुमने 1 ले लिया, मान लो 2 डिग्री का ले लिया तुमने, और फिर रिमाइंडर आता है, ठीक है, ये पी एक्स होगा, यहाँ पर तुम्हारा पी एक्स आएगा, समझ रहे हो बात को, यहाँ पर तुम्हारा जी एक्स आएगा, ये तुमने कोशिएंट ले लिया, और रिमाइंडर यहाँ पर आएगा आर एक्स। तो ये जो, सॉरी इसको क्यू एक्स लिख देते हैं, ये तुम्हारा आर एक्स आएगा यहाँ पर। तो आर एक्स और अब ये इसकी डिग्री सेम होनी चाहिए, मतलब क्यू एक्स की और आर एक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो मतलब आर एक्स जो है, मैंने क्योंकि क्यू एक्स 2 डिग्री का लिया हुआ है, तो आर एक्स भी 2 डिग्री का होना चाहिए। तो क्या करोगे तुम बताओ, यहाँ पर तुम 2 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल लिख दो, एक्स स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, ठीक है। चलो मान लिया कि आर एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है, 2 डिग्री का तो है ना, 2 डिग्री का लेना था तो एक्स स्क्वायर ले सकते हो, एक्स स्क्वायर -2 ले सकते हो, एक्स स्क्वायर +3 ले सकते हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 ले सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी हो, मतलब 2 डिग्री का लेना है, बात ये है। तो 2 डिग्री मतलब एक्स स्क्वायर मैंने ले लिया जानबूझ के। अब सुनो ध्यान से, अब पी एक्स जो है ना वो कैसे डिसाइड होगा, मतलब क्या आएगा पी एक्स, वो डिसाइड करेगा जी एक्स। तो तुम एक काम करो ना, जी एक्स को क्या करो, एक्स स्क्वायर से ज्यादा डिग्री वाला कोई पॉलिनोमियल ले लो, एक्स पावर 3 ले लो। चलो जी एक्स को क्या करो तुम, एक्स की पावर 3 वाला कोई पॉलिनोमियल ले लो, है ना, एक्स पावर 3 चाहे एक्स पावर 3 + 1 कुछ भी ले लो, लेकिन ध्यान रहे कि एक्स स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए उसकी डिग्री, मतलब 2 से ज्यादा होनी चाहिए डिग्री इसकी, क्योंकि डिवाइजर की जो डिग्री होती है ना रिमाइंडर की डिग्री से हमेशा ज्यादा होती है। डिवाइजर की डिग्री जो होती है बेटा वो रिमाइंडर की डिग्री से ऑलवेज ज्यादा होती है। तो ये एक्स क्यूब लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर नहीं ले सकते हो, एक्स क्यूब ले सकते हो, एक्स पावर 4 ले सकते हो, एक्स पावर 5 ले सकते हो, 2 से ज्यादा लेनी है पावर।
अब देखो ध्यान से, पी एक्स तो निकल के आ गया, पी एक्स क्या निकल के आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ घटाओ गुना भागी तो करना है, तो एक्स एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 5। ठीक है, समझ लो बात को, मल्टीप्लाई कर दो इसको। देखो ध्यान से, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स की पावर 5 आ जाएगा, और एक्स क्यूब को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3 आ जाएगा, और ये ऐड हो रहा है तो एक्स की पावर 2 आ जाएगा। तो यही तुम्हारा पी एक्स है, यही तुम्हारा जी एक्स है, यही तुम्हारा क्यू एक्स है, और यही तुम्हारा आर एक्स है। देख सकते हो, ये तुम्हारा पी एक्स है, पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, और ये आर एक्स, और ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, एल एच एस आर एच एस दोनों बराबर आएंगे। कैसे, जब एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें एक्स स्क्वायर ऐड कर देंगे तो यही आ जाएगा, एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स बराबर है। डिग्री ऑफ क्यू एक्स हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया है, मतलब डिग्री ऑफ क्यू एक्स हमने 2 लिया है, और डिग्री ऑफ आर एक्स क्या है बेटा, वो भी 2 डिग्री का ही पॉलिनोमियल है। तो दोनों की डिग्री देखा जाए तो सेम है, हमें बस यही ध्यान रखना था। अब उसके हिसाब से क्यू एक्स को हमें क्यू एक्स और आर एक्स की डिग्री हमने 2 ली हुई है, तो जी एक्स की जो डिग्री होगी वो आर एक्स की डिग्री से ज्यादा होती है, मतलब 3 डिग्री का पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा, और फिर इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो भी निकल के आएगा वही पी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक बार एक एग्जाम्पल और लेता हूं, तो फिर उस एग्जाम्पल से आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो पी एक्स के लिए जगह छोड़ देते हैं, ये पी एक्स है और यहाँ पर जी एक्स आएगा। ठीक है, और ये क्यू एक्स की डिग्री मैं इस पर सिंपल तरीके से मैं एक्स प्लस 1 ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब क्यू एक्स जो है वो मैं एक्स प्लस 1 ले रहा हूँ, दैट मीन्स 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, और रिमाइंडर जो है वो भी 1 डिग्री का ही पॉलिनोमियल लेना है मुझे, तो रिमाइंडर मैं ले लेता हूँ एक्स माइनस 1। ठीक है, रिमाइंडर जानबूझ के मैंने x माइनस 1 लिया है, x माइनस 1 क्योंकि ये भी 1 डिग्री का ही पॉलिनोमियल है x माइनस 1, और x प्लस 1 लिया हुआ है कोशेंट। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर x भी ले सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। वेट वेट वेट, अब जो ये gx तुम लोगे ना, उसकी डिग्री, मतलब तुम्हें कोई gx एक ऐसा पॉलिनोमियल लेना होगा जिसकी डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा हो। तो रिमाइंडर की डिग्री क्या है, ध्यान से देखो 1 है, रिमाइंडर की डिग्री क्या है बच्चों, 1 है। तो gx जो तुम लोगे यहाँ पर, ये जो gx जो होगा, मतलब डिवाइजर जो पॉलिनोमियल होगा, उसकी डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। तो रिमाइंडर की डिग्री तो 1 है, इसका मतलब gx हम क्या ले सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले सकते हैं, 2 पावर वाला, या नहीं तो 3 पावर वाला, या नहीं तो 4 पावर वाला। ज्यादा का मतलब होता है 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। 1 से ज्यादा क्या होता है, 1 से ज्यादा 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है ना। तो जो आपको अच्छा लगे, अगर आपका मन है कि भाई मैं 2 नहीं लेकर के 3 ले लूं, मतलब एक्स क्यूब ले लूं, तो अब एक्स क्यूब ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब आपका जी एक्स हो गया, और क्यू एक्स और आर एक्स की डिग्री तो सेम है, 1 1, और ठीक है, और जी एक्स की डिग्री आर एक्स से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो तो मैंने 3 ही ले रखा है, तो 1 तो 3 से, सॉरी 3 तो 1 से ज्यादा ही होता है। अब इसके बाद पी एक्स की बारी आएगी, तो पी एक्स कैसे निकलेगा, इन सबको मल्टीप्लाई ऐड वैड करके जो भी आंसर आएगा ना वही आंसर होगा। तो ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक्स क्यूब को एक्स से करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, फिर एक्स क्यूब को 1 से करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और फिर इसमें ना ये x की पावर 1 माइनस 1, मतलब x माइनस 1 ऐड होना है, तो ये x माइनस 1 हो गया। तो ये आपका px आया, ये आपका gx आया, ये आपका qx आया, ये आपका rx आया, और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो डिग्री qx है वो डिग्री rx के बराबर है, और हमें यही करना था सेकेंड क्वेश्चन में, हमें px gx qx rx फाइंड करना था, लेकिन इस तरीके से फाइंड करना था ताकि qx की डिग्री और rx की डिग्री सेम हो। तो qx और rx की डिग्री बिल्कुल सेम है, और इस तरीके से हमने 1 1 डिग्री का ले लिया है, तो हमें gx भी मिल गया मैंने वो gx तो मैंने अज्यूम किया है, ठीक है, और हमें px भी मिल गया। ठीक है, हमें बस करना क्या था, इसमें इन दोनों की डिग्री को सेम रखना था, qx और rx की डिग्री को सेम रखना था, और उसकी डिग्री को सेम रखते हुए gx और px फाइंड करना था। तो हमने कर दिया, आई होप समझ में आया होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स और भी आप सोच सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका, आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स सब निकालना है, लेकिन इस तरीके से निकालना है ताकि डिग्री ऑफ आर एक्स 0 हो जाए। तो देखो पी एक्स जी एक्स, ठीक है जी, पी एक्स के लिए जगह छोड़ देते हैं यहाँ पर, है ना, पी एक्स के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जगह छोड़ देते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये रहा। फिर जी एक्स के लिए भी जगह छोड़ देते हैं, फिर क्यू एक्स के लिए भी जगह छोड़ देते हैं, फिर प्लस आर एक्स के लिए भी जगह छोड़ देते हैं। अब आर एक्स की डिग्री मुझे 0 रखनी है, आर एक्स की डिग्री 0 रखनी है, मतलब आर एक्स कैसा होना चाहिए बच्चों, आर एक्स कैसा होना चाहिए,
आर एक्स की डिग्री 0 है, मतलब आर एक्स क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा पॉलिनोमियल होना चाहिए? कांस्टेंट। यस, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, डिग्री 0 का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए। वेरी गुड। तो हम आर एक्स को कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले सकते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट नंबर एक्सेप्ट 0। तो पावर 0 हो जिसकी। हाँ, हाँ, मतलब x की पावर जिसकी 0 नहीं हो, मतलब जैसे 5 हो गया, 5 इंटू एक्स पावर 0, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, 3 है तो 3 इंटू एक्स पावर 0, ये भी क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 3 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है, 4 को भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है ना। इसी तरीके से 4/3 है तो ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। पाई लिखा हुआ है तो ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 22/7 लिखा है तो ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर बट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 को 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा, डेफिनेशन तो इसमें था ना, 9th में था। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जिसका कांस्टेंट नंबर, कोई भी नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के कोई भी नंबर ले लो, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है और उसका डिग्री 0 होता है। सो आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे। मान लो जैसे आपको 1 अच्छा लगता है तो 1 लिख दो यहाँ पर। तो यही ये 1 जो है ना, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री जो है बेटा, ये 1 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 0 है। तो आपको यही तो एक कंडीशन रखना है, बाकी आप अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगे, आप gx निकाल लो, आप qx निकाल लो। ठीक है, और फिर px भी निकल के आ जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, आप gx को ले लो, लेकिन gx ध्यान रहे कि gx को आप कांस्टेंट नंबर नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये 1 लिया हुआ है तो ये आपकी डिग्री मुझे 0। आवाज नहीं आ रही है। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है बेटा? यस सर, बिल्कुल सही आ रही है। ये ना कोई नेटवर्क का इश्यू होता है, तुम्हारी तरफ से भी हो सकता है, मेरी तरफ से भी हो सकता है, कोई उसमें कुछ कर नहीं सकता हूं मैं। रिकॉर्डेड वीडियो एक बार देख लेना, ठीक है? क्योंकि कई बार कुछ बच्चों को आवाज आती है क्लियरली, कुछ बच्चों को नहीं आती है, कुछ कर नहीं सकते इसमें, बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो नेटवर्क का मेरा सही लग रहा है मामला, लेकिन पता नहीं कहीं कंफ्यूजन हो, कहीं कुछ इश्यू हो जाता है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, है ना? तो एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना बेटा इसमें आप। सो बेटा देखो, ध्यान से देखो, ये आपका gx है, ये qx है। तो gx जो है वो डिवाइजर जो होता है, उसकी डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से ऑलवेज ज्यादा होती है। तो रिमाइंडर की डिग्री तो 0 है, इसका मतलब आप gx जो है वो 0 डिग्री का नहीं ले सकते हो, 1 डिग्री का ले सकते हो, 2 डिग्री का ले सकते हो, 3 डिग्री का ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो एक्स आपका की पावर 2। हाँ, x की पावर 2 ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप QX पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, QX आप जो मर्जी ले लो, QX आप जो मर्जी ले लो, लेकिन आप QX जब लोगे ना, तो फिर ये उसी हिसाब से ये PX डिसाइड होगा। जैसे QX आपने मान लो कि X ले लिया, ठीक है, QX मान लो आपने X ले लिया, और GX आपने x² + 1 लिया है, और ये रिमाइंडर है, तो PX जो आएगा बेटा, वो PX क्या होगा? PX तो इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो भी आएगा वही आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, x² को x से करोगे तो x³ आ जाएगा, फिर x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, और ये 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 1 भी ऐड हो जाएगा, तो यही आपका px है। आप देख सकते हो, px ये आया, gx ये लिया हमने, आया नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि हम px हमने ये चूज किया है, gx हमने ये चूज किया है, qx हमने ये चूज किया है, और rx हमने ये चूज किया है। और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डिग्री जो आर एक्स की है वो 0 है। यही हमें कहा गया था। हमें क्या कहा गया था भाई? तुम ना px qx gx rx सब फाइंड करो, और इस तरीके से फाइंड करो कि डिग्री ऑफ rx जो है वो 0 होना चाहिए। तो लो भाई, हो गया, कर दिया हमने। डिग्री ऑफ rx को 0 रखते हुए हमने gx और qx चूज कर लिया, और फिर हमने px भी चूज कर लिया। चूज क्या कर लिया? वो निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल आ सकता है। और भी आप एग्जाम्पल सोच सकते हो, है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल सोचे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो आपने 2 ले लिया, है ना? एग्जाम्पल के लिए आपने क्या किया, जो कांस्टेंट नंबर ही लेना पड़ेगा आपको, ध्यान रहे इस बात का, है ना? क्योंकि डिग्री rx 0 दे रखा है, दैट मीन्स आपको rx की जगह पे आपको कांस्टेंट नंबर ही लेना पड़ेगा, वो भी 0 को छोड़ के। 0 को छोड़ के कोई भी नंबर ले सकते हो। ओके, चलो एक काम करते हैं, 2 नहीं लेते हैं इस बार ना, -2 ले लेते हैं, या -3 ले लेते हैं। -3 ले लिया मैंने, और क्यों? अच्छा, अब -3 लिया हुआ है तो नेचुरली जो gx होगा वो 1 डिग्री का, या 2 डिग्री का, या 3 डिग्री का, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है। तो आपको जो भी अच्छा लगे, आपका मन है कि चलो मैं 3 डिग्री का पॉलिनोमियल लेना चाहता हूँ, ले लो भाई, इसमें क्या दिक्कत है ना? ये ले लिया 3 डिग्री का पॉलिनोमियल gx। अब qx पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, qx आप जो मर्जी ले लो। qx आप, चलो आपका मन है कि x ले लेते हैं, ठीक है, तो qx आपने x ले लिया, क्योंकि qx पे बारे में कुछ कहा तो गया नहीं है।
ठीक है, तो क्यू एक्स आपने एक्स ले लिया, ये आपने जी एक्स ले लिया। जी एक्स सोच समझ के लेना होगा, क्यों? क्योंकि जब आप रिमाइंडर को आर एक्स को -3 ले रहे हो तो जी एक्स जो है वो एक 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, इस तरीके के पॉलिनोमियल होंगे। अब पी एक्स कैसे निकलेगा? पी एक्स इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड वैड करके जो आर एच एस में है ना, उसको ऐड वैड करके जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा। तो देखो बेटा क्या आएगा, ध्यान से देख लो सभी बच्चे, ये आएगा आपका आंसर। जब सिंप्लीफाई करोगे 2x क्यूब को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, 2x क्यूब को सॉरी 3x स्क्वायर को x से करोगे तो ये आएगा, फिर 1 को x से करोगे तो ये आएगा, और फिर -3 तो था ही, तो -3 भी ऐड होगा तो ये आ गया। तो आप कह सकते हो कि ये आपका px है, ये आपका gx है, ये आपका qx है x, और ये आपका rx है। ठीक है, चारों चीजें निकाल दी हमने, px भी निकाल दिया, gx qx rx भी निकाल दिया, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है कि rx की डिग्री 0 होनी चाहिए। तो बिल्कुल है, -3 जो है इसकी डिग्री बिल्कुल 0 है। तो ये एग्जांपल कह सकते हो आप इसमें। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है ना समझने में, तो उसका रीजन क्या है पता है? 9th क्लास में ये सारी चीजें थी, एनसीईआरटी में ना 9th क्लास में थी ये सारी चीजें। डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और फिर उसके हिसाब से हाँ डिग्री का भी कॉन्सेप्ट 9th क्लास में ही था कि डिग्री क्या होती है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन किसी को डाउट है तो उसका रीजन यही है बेटा कि 9th क्लास में इशू है आपको। 9th क्लास में ये सारी चीजें थी। एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक है, अब हम लोग मैथ कर लेते हैं थोड़ी देर। ठीक है, मेंटल एबिलिटी कर लेते हैं बेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेंटल एबिलिटी किया था, याद है आप लोगों को? नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन। यस सर। यस सर। वेरी गुड। आज हम लोग सेकंड चैप्टर करेंगे। सेकंड चैप्टर है एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है समझो इस चीज को, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और आपको इसमें कुछ मतलब मुझे तो इसमें समझाना है ही नहीं, बिल्कुल भी कुछ समझाना नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ो आप, देखो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सिस्मोग्राफ जो है is related to earthquakes in the same way as thermometer is related to फीवर। टेम्परेचर। भाई सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक मेजर किया जाता है, और तो थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं। सिंपल है। फीवर नहीं मेजर होता है, टेम्परेचर मेजर होता है। ठीक है, आई सॉरी, फीवर ही होगा क्या? नहीं, टेम्परेचर ही होगा, टेम्परेचर ही होगा। हाँ, टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है, तो यही है। तो इसमें कुछ समझना था क्या, समझाना था क्या? नो सर। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। ये देखो, एनालॉजी का मतलब ये होता है कि लॉजिक लगाओ इसके अंदर कि क्या ये एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, वाटर ऑक्सीजन, तो अब क्या होगा? बी होगा। भाई वाटर का जो कंस्टिट्यूएंट है, वाटर के अंदर जो चीजें पाई जाती है वो है हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन। तो सॉल्ट के अंदर क्या पाया जाता है? सोडियम, पता है ना, सोडियम क्लोराइड। यस सर। हो गया, यही करना था। फूड हंगर ये सब बेकार की बातें हैं। हीलियम नाइट्रोजन, हीलियम नाइट्रोजन दोनों ही क्या है? एलिमेंट्स हैं, तो इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। ओके, तो एनालॉजी में कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको समझा रहा था। देखो इस एक ये टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए कुछ पढ़ाने की जरूरत, समझाने की जरूरत नहीं है, ये आप ना खुद से ही कर सकते हो। देखो अब ये भी है, इसमें भी लॉजिक लगाओ कि क्या होगा। 42 का रिलेशन 20 के साथ है, तो 64 का रिलेशन किसके साथ होगा इनमें से? थोड़ा सा दिमाग चलाओ। सर 32। तो 32। 32। 32 क्यों? 32 कैसे हो सकता है? 32 तो मेरे ख्याल से होना ही नहीं चाहिए, हाफ थोड़ी हो रहा है। 42 का हाफ थोड़ी 20 होता है।
42 और 20 में हाफ थोड़ी है। 42 का हाफ करो, 42 का हाफ करो, कितना आएगा 21, और उसमें से 1 माइनस कर दो तो 20 आ जाएगा। तो ऐसे ही इसका हाफ करो, 64 का हाफ करो, कितना आएगा 32, और उसमें से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा 31। सेम लॉजिक लगाएंगे ना, 42 का हाफ कर दिया और जो भी आया उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 20 आएगा। ऐसे ही 64 का हाफ कर दो और उसमें से 1 माइनस कर दो तो जो आएगा वही आंसर होगा। ये आंसर है। आया समझ में? यस सर। यस सर। ऐसे ही देखो एक और एग्जांपल बताता हूँ। कई तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है, ऐसा नहीं खाली एक तरीका ही होगा। क्वेश्चन कई तरीके से आपको पूछा जा सकता है। जैसे देखो ये एग्जांपल देखो, अब इसको समझो कि इसमें क्या लॉजिक लगा करके इन्होंने क्वेश्चन को पुट किया हुआ है, क्या आंसर आएगा। सर 4275। बिल्कुल 4275 ही है। देखो सीता में एस आई है तो एस आई का आई एस हो गया है, ठीक है, उल्टा हो गया, ये दो लेटर्स आपस में उल्टे पुल्टे हो गए हैं, देख सकते हो। ये एस आई का आई एस हो गया है और टी ए का ए टी हो गया है। तो वैसे ही 24 का 42 हो जाएगा और 57 का 75 हो जाएगा। ए आंसर है। देखा कितना सिंपल है। आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस, वेरी गुड। यस ओके ओके। अब एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन देता हूँ। मुश्किल क्या है, मुश्किल तो नहीं कहना चाहिए इसको। वेट एक सेकंड। अच्छा देखो जी, खतरनाक क्वेश्चन। ये देखो, अब ये ना जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया। ये अब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं बताओ, कोई लॉजिक ही नहीं लगता है मुझे। अब ये तुम्हें जनरल नॉलेज का आइडिया है तो तुम कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है, समझ में आ रहा होगा कि बायोग्राफी की बात चल रही है, ऑटोबायोग्राफी है। मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी जो है ना वो है रेस ऑफ माई लाइफ। तो ये टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी बायोग्राफी है? युवराज सर डी पार्ट। सिंह की। ठीक है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया, तो सिंपल सी बात है ना, कनेक्ट करना है। रेस ऑफ माई लाइफ जो है वो मिल्खा सिंह ने लिखी हुई है, तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है वो किससे रिलेटेड है? युवराज सिंह से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये देखो, ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है तो ये मैथ का, लेकिन ये बेसिकली जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसने कौन सी किताब लिखी हुई है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है सर अब की बार संडे को इसी का ही है ना? हाँ, इसी का टेस्ट है। सर ये ऐप पर तो इसका है ही नहीं वो स्टडी मटेरियल। ऐप सर पर है। नहीं है, वो कह रहा देखो है। बता देना इसको कैसे, कहाँ पे है, कैसे लेना है उसको। सर मैंने आज ही देखा था, आज तो था ही नहीं, फिर दोबारा देख लूंगा। और सर ऑनलाइन क्लासेस वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं मिले तो स्टडी आपको एकेडमी। मटेरियल। हाँ, स्क्रॉल डाउन करना है, मैथ्स के सेक्शन में मिल जाएगा। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, ओ, डार्विन डार्विन का इवोल्यूशन से रिलेशन है, तो वैसे ही आर्किमिडीज का किससे रिलेशन है? सर डार्विन ने इवोल्यूशन बॉयंसी। की थ्योरी। यस, बायोन्सी। अब देखो ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया कि साइंस का जिसको आइडिया होगा, जिसने फिजिक्स पढ़ा होगा, फिजिक्स में है ये आर्किमिडीज जो है वो बायोन्सी से रिलेटेड है, और डार्विन जो था वो इवोल्यूशन की थ्योरी दी हुई थी। तो ये बहुत ही सिंपल है, कनेक्शन आसानी से बैठा सकते हो इसमें आप, है ना, इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो ये भी देखो एनटीएससी में आया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए एनटीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में यही आपको करना है, एनालॉजी में आपको यही करना होता है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है जी, अब थर्ड चैप्टर देखते हैं। इसमें समझाने के लायक कुछ नहीं है, इसलिए मैं ना इसमें जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। थर्ड चैप्टर में भी कुछ समझाने को नहीं है। इसमें पूरे मेंटल एबिलिटी सेक्शन में 2-4 चैप्टर्स ही ऐसे हैं जिसमें कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, जो आपको डिफिकल्टी फील होगी, है ना।
तो उसमें मुझे आपकी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो बाकी सारे चैप्टर्स ऐसे ही हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये जो है चैप्टर, इसका क्या नाम है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। आपको देखो क्वेश्चन पढ़ोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या आपसे कहा जा रहा है करने के लिए। आपसे कहा जा रहा है कि भाई प्लस को ना, प्लस का मतलब तुम समझो डिवाइडेड बाय, माइनस का मतलब समझो मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, और डिवाइड का मतलब है प्लस। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो 16 डिवाइडेड बाय 8 लिखा हुआ है, डिवीजन, डिवीजन। तो डिवीजन का मतलब क्या है, देखो डिवीजन का मतलब तो प्लस बोल रखा है, तो प्लस लिख देंगे उसकी जगह पे, फिर 8 है। फिर माइनस का साइन आया है, तो माइनस का मतलब क्या बता रखा है, देखो बेटा मल्टीप्लाइड बाय, तो लो मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया। फिर प्लस है, तो प्लस का मतलब सर क्या है, डिवाइड। डिवाइडेड 2। फिर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई का मतलब तो माइनस है, तो -4 हो गया। अब इसको तुम्हें जो, इसको तुम्हें सॉल्व करना है बोर्ड मास रूल से, है ना। पहले डिवीजन करेंगे, 4 का 2 से डिवीजन होगा, है ना। तो कितना आ जाएगा 2, फिर मल्टीप्लाई होगा, 8 2 जा 16, 16 16 34, 34 माइनस 2 कितना होता है बेटा 28। मतलब उसके बाद तो जोड़ना घटाना है ना बेटा, ये आंसर आ गया। आई थिंक इसमें इसमें किसी को ये नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आया सबको। यस सर। यस सर। सर लेकिन आपका आंसर शायद गलत है। आंसर गलत है, 28 ही तो है, 28 ही आएगा। ठीक है जी। यस सर। देखो फिर से देखो, अब इसको थोड़ा डिफरेंट कर दिया इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई ऐसा है कि एक इक्वेशन लिख दी गई है, ये इक्वेशन लिख दी गई है, देखो ये इक्वेशन कह रहा है इसमें ना, विच आर द फॉलोइंग टू साइंस नीड टू बी इंटरचेंज। दो साइन को, प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, किसी भी साइन को ना इंटरचेंज करने पे ये इक्वेशन सही हो जाएगी। बताओ कौन से दो साइंस को इंटरचेंज करेंगे तो ये इक्वेशन सही हो जाएगी। अब ये थोड़ा टास्क हो गया, लेंदी टास्क, करो सोचो। बच्चों अगली क्लास में मैथ्स में हम लोग एक्स्ट्रा चैप्टर करेंगे, अलग चैप्टर करेंगे, या यही करेंगे, पॉलिनोमियल ही करेंगे। सर पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन इनटू वेरी, बताओ नहीं आया समझ में। कौन से साइन को उल्टा पुल्टा कर देंगे ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, एक को करके देखो। मतलब डिवाइड को और मल्टीप्लाई को सर चेंज ए में करके, हो गया। हाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई कर दो, और जहां पर मल्टीप्लाई लिखा है वहां पर डिवाइड कर दो। तो देखो तो ये 17 के इक्वल आ रहा है क्या, चेक करके देख लो। 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23 हो जाएगा, -24। तो कितना आ जाए, सॉरी 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 सॉरी, गलती कर दी मैंने, बोर्ड मास रूल नहीं लगाया मैंने। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 और 5 23 -6 कितना आएगा बेटा, ये 17। तो 17 ही तो है, वेरी गुड, इसका मतलब ए आंसर है। ये थोड़ा सा रिस्की चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा, मतलब उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार और, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। और ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं एक बार।
ये लो देखो, ये देखो, ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछते हैं इसमें इस तरह के मेंटल एबिलिटी के। पी का मतलब माइनस है, वेरी गुड। फिर क्यू का मतलब प्लस है, एक्सेलेंट। एस का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। आर का मतलब, आर तो लिखा ही नहीं, डिवाइड है, सॉरी लिखा हुआ है, आर मीन्स डिवाइड 2। भाई इसको कैलकुलेट करना है तो कोई भी कर देगा। 16 माइनस 4 कितना होता है, 12। और ये पहले डिवाइड करते हैं, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 5 4 जा 20। कुछ करना था बेटा? कुछ नहीं करना था। तो बहुत ही आसान था ये। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन था। हम लोग की एक और क्लास है, तो एक और क्लास होगी ना जब, तो उसमें एक बार और मेंटल एबिलिटी करेंगे। अगली क्लास जो कल है ना, तो कल की क्लास में भी थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी कर लेंगे। ठीक है, 15 मिनट कल की क्लास में भी मेंटल एबिलिटी कर लेंगे। तो आज की क्लास कंप्लीट होती है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास ऑफ करते हैं। नो सर। ठीक है, नो सर। ओके बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं, कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।